ये तस्वीर है गुजरात में आयोजित डिफेंस एक्सपो 2022 के उद्घाटन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर उन दिनों खूब चर्चा में थी। यहाँ पीएम मोदी ने अपने हाथ में एक बंदूक उठाई थी जो बेहद आधुनिक और साइंस फिक्शन लग रही थी। इस गन की खास बात ये थी कि इसमें कोई नली या बैरल नहीं था। इस गन को गुरुत्व सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड नाम की संस्था बनाती है और इस गन का नाम है ड्रोनम। अब इस ड्रोनम का अयोध्या से क्या लेना देना है, आइए आपको बताते हैं। कब होंगे रामलला के दर्शन? आज ये सवाल शायद हर यूपी वासी के दिल में है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की निर्माण समिति ने अयोध्या में राम मंदिर को भक्तों के लिए खोले जाने की तारीख का ऐलान कर दिया है। समिति की ओर से बताया गया है कि इस साल के अंत तक यानी 30 दिसंबर तक मंदिर निर्माण के पहले चरण का काम पूरा हो जाएगा। पहले चरण का कार्य पूरा होते ही श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश कर सकेंगे। यहाँ खास बात यह है कि राम मंदिर ऐसी आधुनिक तकनीक से बनाया जा रहा है कि ये मंदिर हजारों साल तक सुरक्षित रहेगा। दरअसल सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राम जन्मभूमि को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है। यहाँ मंदिर को ड्रोन हमले से सुरक्षित रखने के लिए परिसर को एंटी ड्रोन तकनीक से लैस करने की योजना है। इस तकनीक के माध्यम से ड्रोन को दूर से ही ट्रेस कर एंटी ड्रोन गन या अन्य उपकरणों की मदद से इसे गिराया जा सकेगा। सुरक्षा के लिहाज से तकनीक बेहद खास है। क्या है इसकी खासियत, ये जानने से पहले जान लेते हैं क्या होता है एंटी ड्रोन सिस्टम। CUAS यानी काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम, जिसे आम भाषा में एंटी ड्रोन सिस्टम नाम से भी जाना जाता है। ये मात्र 30 सेकंड के अंदर अपने दुश्मन के ड्रोन की रेडियो फ्रीक्वेंसी को फ्रीज कर देता है। इसके अलावा ये GPS को डैमेज करके उसकी फोर्स लैंडिंग करवा कर उसे नष्ट कर देता है। इस सिस्टम की खास बात ये है कि ये 24/7 काम करता है। अगर किसी देश या स्थान पर कई सारे ड्रोन एक साथ हमला कर देते हैं तो ये उसे भी डिटेक्ट करने की ताकत रखता है। अगर इसकी खासियत की बात करें तो ये 4 किलोमीटर तक की रडार डिटेक्शन रेंज, 2 किलोमीटर से अधिक की जामिंग रेंज के अलावा 1 किलोमीटर से अधिक दूरी तक मारने की क्षमता रखता है। ये 10 सेकंड के अंदर ही अपने दुश्मनों के ड्रोन को ढूंढने में सक्षम है। अब इस तकनीक के लिए सिक्योरिटी ऑडिट भी करवाया गया है। मंदिर परिसर में डोर फ्रेम, हैंड फ्रेम, मेटल डिटेक्टर का प्रयोग, वॉच टावर की संख्या बढ़ाने के साथ साथ वाहनों की जांच के लिए भी आधुनिक उपकरण लगाने के साथ सुरक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी प्रयोग किया जाएगा। यही नहीं, राम जन्मभूमि के लिए तैयार की गई स्कीम में ज्यादा से ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। जहां एक तरफ मंदिर परिसर के चप्पे चप्पे पर CCTV कैमरे की नजर होगी, वहीं दूसरी ओर कमांड सेंटर से निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल सुरक्षा के इस प्रस्ताव को शासन के पास भेज दिया गया है। बहुत जल्द इसे स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। अब भारत में ड्रोन रोधी तकनीक का इस्तेमाल करने वाला ये देश का दूसरा मंदिर होगा। लगे हाथ ड्रोन रोधी तकनीक से लैस भारत के पहले मंदिर के बारे में भी जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में सुरक्षा के लिए एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाला देश का पहला मंदिर है। मंदिर में इस्तेमाल होने वाली इस तकनीक की खास बात यह है कि इस प्रणाली में रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमिंग सुविधा भी उपलब्ध है, जिसकी सहायता से सॉफ्ट किल के विकल्प के साथ ही 4 किलोमीटर दूर से ही पहचान कर ड्रोन के कम्युनिकेशन और GPS को इनएक्टिव कर देता है। इन दोनों की ही रेंज 3 किलोमीटर होती है। आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बातें यूपी की।